हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले द्विघात समीकरण तो हम जानते हैं, द्विघात समीकरण को हम लोग ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ए बी सी के मान निकालते हैं। x² के साथ वाली टर्म a होती है, तो यहाँ से a का मान 2। x के साथ वाली टर्म b होती है, तो यहाँ से b का मान -3 और c का मान 5। मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए सबसे पहले सूत्र होता है b² माइनस 4ac। यहाँ से b का मान हमारे पास -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान यहाँ से 2 है इंटू c का मान 5 है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 इंटू 5 करने पर 8 पंजे 40। तो 40 में से 9 गया, माइनस का 31, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो ये 0 से छोटा है, तो अतः इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। अतः दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसी का अगला क्वेश्चन सेकंड, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले यह एक द्विघात समीकरण के रूप में है, तो हम लोग इसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ से a b और c का मान निकालने पर यहाँ से हमारे पास a का मान 3, b का मान -4√3 और c का मान यहाँ से 4 है। सबसे पहले हम मूलों की प्रकृति चेक करेंगे। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ से b का मान हमारे पास -4√3 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई a का मान यहाँ से 3 और c का मान यहाँ से 4। 4 का स्क्वायर 16 होता है और √3 का स्क्वायर यहाँ पर देखना, √3 मल्टीप्लाई √3, तो रूट से रूट कैंसिल होके ओनली 3 बचता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 माइनस 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 इंटू 4, तो 16 एकम 16, 16 दो 32, 16 तिया 48 और 12 एकम 12, 12 दो 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। 48 में से 48 गया तो 0, अतः इसके वास्तविक मूल, इसका अस्तित्व होगा, मूल है और समान मूल होंगे। अतः दिए गए समीकरण के वास्तविक तथा समान मूल है। क्वेश्चन में पूछा है यदि मूलों की प्रकृति है, अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए, यानी x के 2 मान निकलेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है श्रीधर आचार्य का -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से b का मान हमारे पास माइनस, ये क्वेश्चन का पहले से माइनस है और b की जगह -4√3 प्लस माइनस √ यहाँ पर b² माइनस 4ac, यहाँ से हमने सॉल्व किया, इसका मान 0 आया, तो यहाँ पर 0 लिखने पर अपॉन 2 इंटू a का मान यहाँ से हमारे पास 3 था, तो माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गए प्लस और √3 और नीचे 3 एकम 3, 3 दो नीचे, क्योंकि 0 का रूट 0 ही, तो 2 की टेबल से ये गया 2/3 √3
तो इसके दो ही समान मूल हैं, पहला और दूसरा भी सेम होगा, 2√3/3। इसका अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसी में, 2x² - 6x + 3 = 0। सबसे पहले यह एक द्विघात समीकरण है, ax² + bx + c = 0, और यहाँ से हम लोग a b c के मान निकालेंगे। तो यहाँ से a का मान हमारे पास 2 है, b का मान -6 और c का मान 3 है। सबसे पहले मूलों की प्रकृति चेक करते हैं, b² - 4ac। तो यहाँ से b का मान हमारे पास -6 है, तो -6 का स्क्वायर, 4 × a का मान 2 है, × c का मान हमारे पास 3 है, तो 6 का स्क्वायर 36, और वैल्यू सम संख्या में तो माइनस का वैल्यू प्लस हो जाती है स्क्वायर करने पर। 4 × 4, 4 दूनी 8 × 3, तो 36, 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। 36 में से 24 जाने पर हमारे पास 12 बचता है। तो ये वैल्यू 0 से बड़ी, अतः इसके वास्तविक तथा असमान मूल होंगे। अतः वास्तविक तथा असमान मूल होंगे। तो हम लोग अब श्रीधर आचार्य का सूत्र लगाएंगे, -b + -√b² - 4ac/2 है। यहाँ से b का मान रखने पर -6 + -√b² - 4ac का मान हमारे पास 12 आया, /2, a का मान हमारे पास यहाँ से 2 है, माइनस प्लस √12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेने पर और एक बार नेगेटिव वैल्यू लेने पर, तो 6 + √12 टा 4, 6 - √12/4।